आ गया सोई रावण दस शीस। लगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थ गले विलंब लंबिता जंग तुंग मालिका नाट्यभट्टमर्वय चकार चंड तांडव तनोत्तु नासिवासि जटाकटा असप्रमं ब्रह्मण्य निर्विनिर्झर विलोलिनी वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद शेखर प्रदीप क्षणम भूत भवन भोलेनाथ आपका ध्यान करते हुए निसंगता से मैं शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की धन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? आज क्या होने जा रहा है रावण के जीवन पर? भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही ये भाई और ये कान फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जाते चकाचौंध हो, ये काले भयंकर ये नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहू ये लंका की ओर ये काग गीत मर्राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव बिठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदाप नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहासो? कौन कर रहा अट्टहासो? किसने छोड़ी जीने की आसो? ये कौन कर रहा अट्टहासो? ये गली का खप्पर रिक्त हुआ या फेरो कर रहा अट्टहासो? ये कौन कर रहा अट्टहासो? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शून्य ने तीसरा खोला? ये पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। क्या हो गया आज रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ? कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भगवान भूत भवन भोलेनाथ का पिनाक। क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है। उस परमात्मा को जिस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है, रावण ने। क्योंकि यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में राजा जनक नहीं है, मूल में ये रावण है, रावण। क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि वो परमात्मा आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उसे नारायण का अवतार हुआ। मेरे लिए आया है तो मैं जाऊंगा मिथिला और जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा। और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, उसकी आरती नहीं उतारूंगा। उसका कारण है
कि व्यक्ति जैसा आहार करता है ठीक वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। हम खाते हैं भैंसा, पीते हैं मदिरा, क्योंकि हम है राक्षस, और जैसा खाएंगे अन्न तो वैसे ही तो बनेगा मन। जो भैंसा खाए, मदिरा का पान करे, उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटा हिलाए, तो क्या वो घंटा हिलाएगा? उससे तो ये कहो कि जहां लड़ाई ना होती हो वहां पर लड़ाई करे। तो वही काम ये रावण भी करेगा। भले ही वो परमात्मा है तो क्या हुआ, तैसन जाए मैं बैर हठ करी हूं, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा, क्योंकि जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा, घंटे हिलाने में उद्धार ना होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि ये रावण भली भांति जानता है और राजा जनक के यहाँ पर जो पुत्री है वो कन्या साधारण नहीं है, वो कन्या आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी ही मोर यह माया, वो स्वयं में आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति का वर्ण क्या जो राजा वहां पर उपस्थित है उनके साथ में होगा? कदाप नहीं। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रणय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। सभासदो एक बार प्रेम से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। अभी आप सुन रहे थे